एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती कर अपना लालन पालन कर रहा था। लेकिन खेत छोटा होने के कारण किसान ज्यादा फसल नहीं बो पाता था। उसी के खेत के बगल में एक सूखी जमीन थी। उस जमीन का मालिक उसे बेचना चाहता था। किसान के मन में यह विचार आता है कि यदि ये जमीन मैं ले लूं तो मेरे लिए बेहतर होगा, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वो चुप हो जाता है। किसान के पास एक बकरी थी जो काफी समय से उसने रख रखी थी। एक दिन किसान के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं इस बकरी को शहर में बेच उससे मिले पैसों से उस खेत को खरीद लूं। वैसे भी ये बकरी मेरे कुछ काम की है नहीं। यही सोच किसान अपनी पत्नी से कह उस बकरी को बेचने शहर की तरफ निकल जाता है। किसान के गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जिसे पार कर लोग शहर की तरफ बढ़ते थे। उस जंगल में कुछ ठगों का समूह रहता था जो मौका दे लोगों को लूट लेते थे। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखना। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब किसान बकरी लेकर उस जंगल में जाता है तो कुछ दूरी पार करने के बाद वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ देर विश्राम करने लगता है। विश्राम के बाद जैसे ही किसान आगे बढ़ता है तो उसे उस ठग का आधा समूह दिख जाता है जो भेष बदल कर घूम रहे थे। वो किसान को उसके कंधे पर बकरा ले जाते देखकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके कंधे पर ये गधा क्यों रख रखा है? भला गधे का आपको क्या काम? ये सुन किसान कहता है कि ये गधा नहीं बल्कि बकरा है। आपको ये गधा कहाँ से दिख रहा है? ये सुन ठग कहते हैं कि ये गधा ही है, शायद आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है। ठग की इस बात को सुन किसान उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो मार्ग में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर पहले से दूसरा भेष बनाए ठग खड़ा रहता है। वो किसान को देखकर कहता है कि आपने इस गधे को अपने कंधे पर क्यों बिठाया है? लोग गधे पे स्वयं बैठते हैं और आपने इसे अपने ऊपर बिठा रखा है। ये कहकर ठग हंसने लगते हैं। ये सुन किसान कहता है कि किसने कहा ये गधा है? ये बकरा है, आप ध्यान से देखें। ये सुन ठग कहते हैं कि हम सब यहाँ एक ही चीज देख रहे हैं कि ये बकरा नहीं गधा है। हमारे देखने में कोई भूल नहीं हुई। आप ही ठीक से इसे नहीं पहचान पा रहे कि आपने अपने कंधे पर गधे को रख रखा है। ये सुन किसान सोचता है कि एक नहीं कितने लोगों ने मुझे ये कह दिया कि बकरा नहीं गधा है, कहीं मुझसे ही तो पहचानने में भूल नहीं हुई। वो ठग से कहता है कि मैं तो घर से बकरा लेकर निकला था, ये गधा कहाँ से आ गया? ये सुन ठग कहते हैं कि कहीं आपने बीच में उसे बदल तो नहीं दिया? आप कहीं रुके थे बीच मार्ग में? ये सुन किसान कहता है कि हाँ, मैं विश्राम के लिए कुछ देर रुका था। तब ठग कहते हैं कि फिर शायद आप वहीं पर अपना बकरा भूल आए हैं और भूल से ये गधा ले आए हैं। आप अभी वापस जाएं, आपका बकरा वहीं होगा। ये सुन किसान सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आप ठीक कहते हैं, मैं अभी अपना बकरा लेकर आता हूँ, वरना कोई उसे ले जाएगा। और वो जाने लगता है। तब ठग कहते हैं कि आप इस गधे को भला कहाँ ले जा रहे हैं? इसे यहीं छोड़ दें, इसके बोझ को क्यों ही उठाना? किसान ठग की बातों में आ अपना बकरा वहीं छोड़ उसे ढूंढने चला जाता है। किसान के जाते ही सभी ठग एक जगह एकत्र हो जाते हैं और उस किसान पर खूब हंसते हैं और उस बकरे को काट कर बनाकर आनंद से मौज मस्ती करते हुए खा जाते हैं। यहाँ किसान पूरे में बकरा ढूंढ थक जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता और तब अंत में
वो मूर्ख बनकर घर लौट जाता है। घर आने के बाद जब किसान की पत्नी पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया, तब किसान उसे सारी बात बता देता है। ये सुन किसान की पत्नी सिर पर हाथ रख के बैठ जाती है और कहती है कि आप कैसे उनकी बातों में आ गए। उन्होंने आपको मूर्ख बना दिया। आप बकरा लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में बकरा उन्हें दे अपना नुकसान करके आ गए। ये सुन किसान को अपनी मूर्खता पर बहुत दुख होता है कि वो अपना स्वयं का नुकसान कर गया। अतः अगर हम अपने जीवन में देखें तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम दूसरे की बातों को सुन अक्सर उन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि एक समय आने पर स्वयं से ज़्यादा उन पर विश्वास हो जाता है। तब किसी की झूठी बात भी हमें सच लगने लगती है और तब लोग झूठ बोलकर हमारे साथ छल कर देते हैं। आज के समय में लोग अक्सर आपके सही होते हुए भी अपने झूठ को बोल बोलकर उसे आपके आगे सच की तरह प्रस्तुत करते हैं और हमें भी तब वो झूठी बात सच लगने लगती है, जिसमें केवल और केवल हमारा नुकसान होता है। आपको सबकी बातों को सुनना चाहिए। यदि कोई अच्छा बोले तब भी, यदि कोई झूठ बोले तब भी, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से सोच समझकर लेना चाहिए। आपको जो सही लगे वो करें। किसी की झूठी बातों में स्वयं को फंसने ना दें, बल्कि जो सत्य है उस पर विश्वास करें। व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। तभी वो स्वयं को हर झूठे लोगों से बचा सकता है। वरना आपके साथ भी ठीक उस किसान की भांति होगा कि आप अपने बकरे को उनकी बातों में आ गधा समझ स्वयं का नुकसान कर लेंगे। इसलिए स्वयं की बुद्धि का सही उपयोग करें। आशा करते हैं ये कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें। धन्यवाद।